Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze the Nifty and Bank Nifty for tomorrow, that is 6 September 2022. So friends, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप निफ्टी का ओपनिंग देखोगे तो फ्लैट ओपनिंग थी कल के कंपैरेटिवली और मार्केट आज बुलिश था। तो बेसिकली आप देख सकते हो एज पर द मार्केट कंडीशंस, जैसे हम लोगों ने पहले की एनालिसिस की वीडियो हम लोग हमेशा बनाते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि बहुत बड़ी मदर कैंडल बन गई है, तो इसके अंदर ही मार्केट कुछ दिन ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ का हाई और यहाँ का लो अभी तक टूटा नहीं। अगर इसके ऊपर अगर मूवमेंट होती है तो मार्केट में क्विक मूवमेंट आ सकती है, राइट। एट द सेम टाइम अगर निफ्टी के अलावा अगर आप बैंक निफ्टी को भी चेक करते हो तो यू कैन क्लियरली सी बैंक निफ्टी काफ़ी मतलब 2-3 दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी इज स्लाइटली मतलब आप देख सकते हो थोड़ा सा बुलिश है ज़्यादा ही, क्योंकि इस दिन भी नेगेटिव कैंडल बनी थी तो बैंक निफ्टी की शोइंग द मोर स्ट्रॉन्गनेस दैन द निफ्टी। एट द सेम टाइम हम लेवल लगा के देखें तो यू कैन सी क्लियरली कि हमारी जो लेवल्स हैं यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसे हम वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द थिंग। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताने वाला हूँ। अगर आप वीकली में बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो यू कैन क्लियरली सी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ पे थर्ड टाइम मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट हो चुका है। इवन इफ यू चेक दिस पर्टिकुलर चार्ट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके इसको चेक करते हो तो अगेन यू कैन फाइंड देयर इज अ ब्रेकआउट और ये ऑलमोस्ट क्लोज भी हो चुका है। बट कंपैरेटिवली इफ यू चेक द निफ्टी सो यू कैन सी क्लियरली कि निफ्टी में अभी थोड़ा सा जो पैटर्न बना हुआ है ना वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा, वो अभी थोड़ा सा निफ्टी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। सो आगे क्या कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे जाके बताता हूँ, मतलब ऑप्शन का जो ये है ना एनालिसिस उसको करते हैं। नाउ यू कैन सी 17,650 एट द मनी है और यहाँ पे 17,600 में आज के डेट में 31,32,000 मतलब एक हाईएस्ट हुआ है, बिल्डअप हुआ है। तो 17,600 कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट। एट द सेम टाइम आज अगर यहाँ पे चेक करोगे कॉल साइड में जितने भी लोग हैं इन लोगों ने अपनी पोजीशन हटाई हुई है। इवन 17,800 और 17,850 ये भी कॉल सेलर्स यहाँ से निकल चुके हैं। एट द सेम टाइम 17,600 पे एग्रेसिव पुट सेलिंग है और 17,500 पे भी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे तो आज के डेट में जो मार्केट बना हुआ है ना, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारी जो बेसिकली दिस द 5 मिनट चार्ट ऑफ, और मैंने आपको जो लेवल्स प्रोवाइड की थी वो एक्जैक्टली 17,605 पे 5 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था। फिर नेक्स्ट 5 मिनट के कैंडल पे रिजेक्शन आ रहा था, जब थर्ड कैंडल ऊपर जा रही थी तो हमने इसके हाई के ऊपर एंट्री कर ली। जब मार्केट में एंट्री कर ली तो अब उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से और मतलब फिर से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया और फिर मार्केट के ऊपर हमारा जो टारगेट है वो डन हो चुका था। 685 की हमारी लेवल थी, 685.86 हाई जो लगा है 683 पॉइंट का लगा हुआ है। जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ है और एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट डायरेक्शन जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट आज ऊपर ही क्लोज होना चाहिए था। और उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो 17,500 का 17,400 का पुट है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे 70 रुपीज़ के आसपास इसको शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने के बाद ये पहले ही कैंडल में नीचे आ गया ऑलमोस्ट 52 के आसपास, उसके बाद में ये कभी भी ऊपर नहीं आ पाया और आप क्लोज देखोगे तो 42 पे है और लो जो है वो 38 के आसपास है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देखोगे तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज था कि वो एक्जैक्टली 951 को मैंने जो पोजीशन बनाई थी उसी तरह से वहाँ पे 62 पे अवेलेबल था। उसके बाद में आप देख सकते हो कंटिन्यू नीचे की तरफ गया और आपको पता है मैं एक बार ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाता हूँ तो जनरली मैं निकालता नहीं, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग मेरे डायरेक्शन में था। सो इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड और द डायरेक्शन ऑफ द डे यू कैन अर्न द मनी वेरी इजीली। सो एट द सेम टाइम आगे क्या हो सकता है तो सीधा सीधा यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। अगर आप एक एनालिसिस मैं आपको बता दूँ, यहाँ अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा तो अभी सभी लोग आपको यही बताएंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई तो ऊपर गया। देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्या होता है ना, ये अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करे 17,740 एज पर द चार्ट तो ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा और इस लेवल का भी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कैन गो फर्दर। तो इसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस जगह पे ओपन हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाए, राइट। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर यहाँ से अगर निकल के जाएगा तो फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से कॉल के प्रीमियम बढ़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे कॉल के प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो दे विल दैट प्रीमियम विल अट्रैक्ट द कॉल सेलर और ये फिर से इनको कॉल मतलब प्रीमियम को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। देखो अभी सभी लोगों को लगेगा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब निफ्टी में आप लोगों ने देख लिया, बैंक निफ्टी में आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कॉल कैरी किए होंगे या पुट सेल की पोजीशन बनाई होगी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अभी यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पे कुछ दिन 2 दिन से 3 दिन से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे सस्टेन हो रहा था और आज के डेट में ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत लोग यहाँ पे कॉल कैरी करते हैं। तो देखो ऐसे समय पे अब सिंपल से अब अलग सा एनालिसिस आप करोगे ना तो आपको
कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो मार्केट में क्या होता है ऐसे समय पे, सबको पता है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और इस लेवल को मतलब ब्रेक करके गया इस हाई को, तो मार्केट 40,000 तो इजीली टच करेगा, राइट। और मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है 40,000 के ऊपर। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हुआ है बिल्डअप है 40,000 पे। अगर वो कॉल सेलर भाग गया तो मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट हो सकती है। बट देखो मार्केट कभी भी इतने आसानी से ट्रेड देता नहीं है, ये चीज़ आप याद रखो। अगर ऐसी कंडीशन बनी है, अगर रिटेलर लोगों ने कॉल को कैरी किया है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो मार्केट तो एक पहली चीज़ करेगा कि सबसे पहले एक तो गैप डाउन ओपनिंग दे देगा। गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी तो जिन लोगों ने कॉल कैरी किया उनको लॉस हो जाएगा, वो निकल जाएंगे। या दूसरी चीज़, अगर मार्केट को ऊपर ओपन भी होना है तो बड़ा गैप अप ओपन कर देगा, इनको प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जो कल इंट्राडे वाले लोग हैं ना, वो यहाँ पे राह देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन हो और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हम लोग ट्रेड करें। इवन निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम कंडीशन बन रही है। ऑल आर थिंकिंग, या सभी लोगों का एनालिसिस भी आप देख लोगे तो सभी लोग यही बात करने वाले हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है स्लाइटली और हम लोगों को एक अच्छी यहाँ पे कंडीशन मिलती है और ये ब्रेकआउट होगा, तो 730 740 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं, या 700 के ऊपर भी बहुत लोग लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। ये जो जोन है ये सबसे बड़ा ट्रिकी जोन रहेगा और यही मार्केट में फंसाने वाला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 17,600 के आसपास ओपन हो, या जो लोग आज पुट सेल करके गए वो सीधा मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए 17,536। सी आई एम टेलिंग यू कि इस तरीके से मार्केट होता है कि जो लोग कॉल बाय करके एक तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा या फिर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, तो उस वजह से इंट्राडे में कुछ करने लायक रहेगा नहीं। तो ये जो पोजीशन बनेगी कि यहाँ ओपन होकर ब्रेकआउट कर दे और ये सीधा ट्रेड मिलेगा, इतना आसानी से मार्केट ट्रेड नहीं देता। आप इस बात को समझ लो कि 10 में से 8 बार ये चीज़ नहीं होती है। अगर हम लोग मतलब ऐसी भी हो सकता है कि 2 बार हो सकता है, तो शायद कल ये ओपन हो यहीं पे और एक बड़ा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिल जाए। बट सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन मतलब मार्केट में बहुत कम बार होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, राइट। सो अब देखते हैं मार्केट में हम लोग ट्रेड कहाँ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट इस 17,740 के ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली एक बाइंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम लोगों को सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो कम टू द पॉइंट, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे लेवल के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर बताता हूँ कि देखो 40,000 ये इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट चला जाएगा तो आप सीधा बाय करके ऊपर के टारगेट लेने की कोशिश करोगे, तो वो इनिशियली मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब अगर ये 5th टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो देखो सबको क्या है ना, मार्केट में बुलिश बनाया हुआ है। इवन आप निफ्टी का भी चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो बुलिशनेस मार्केट में क्लियरली दिख रहा है। तो ऐसे समय पे जनरली मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और लोगों को बुलिश करवाता है और यहाँ से ड्रॉप हो जाता है, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इतना गिरेगा, बट सच टाइप ऑफ थिंग्स आर जनरली हैपन इन द मार्केट, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ अगले 1-2-3 दिन में हो सकती है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मार्केट ये 40,077 के ऊपर, अगर 76-77 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ पे बुलिश एंट्री नहीं बनाएंगे। मार्केट सुपर बुलिश नहीं होने वाला, ऊपर के लेवल में टेलीग्राम पे बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहेगा, हल्का हल्का ऊपर जाएगा, लेकिन उसका मोमेंटम बहुत कम रहेगा जब तक मार्केट के ये हाई क्लोज नहीं होते। अगर ये हाई अगर ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट, बड़ी मतलब क्विकली मूवमेंट आ सकती है, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, याद रखिएगा 39,980 और 40,076। ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा बुलिश जाना सही बात नहीं होगी, और ये ट्रेंड लाइन को आगे खींच लेना। अगर मार्केट यहाँ जाके रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार की कैंडल बनाता है, तो मैं बिंदास यहाँ पे शॉर्ट करके जाऊंगा मार्केट को। अगर ये ट्रेंड लाइन को फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है और ये नीचे की लेवल 39,764 आएगी, तो नीचे के टारगेट आपके लिए 39,500 और इवन 39,000, ये भी एक बड़े टारगेट्स मार्केट में आप लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट 2 दिन से कंटिन्यू बुलिश बनाती हुई जा रही है, 3 दिन से। तो ऊपर जाने के बाद जब लोगों को और बुलिश करवाया जाता है और फिर मार्केट को नीचे लाया जाता है, जनरली एक्सपायरी को ये होता है, लेकिन कल भी ये सिनारियो बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रही बात निफ्टी की, निफ्टी में आप चीज़ें देखोगे तो बड़ी क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि 17,750 के ऊपर हम लोग लॉन्ग चले जाएंगे। एक छोटा सा कंसर्न है जिसको याद रखना है, इफ़ यू कंसिडर दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे और एक लेवल आएगी, थोड़ा सा जब हम लोग ट्रेड करेंगे इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17,760 की एक लेवल मिलेगी 64 के आसपास, ये जो जोन है ना, अगर ये जोन ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट में बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस है, राइट। अगर यहाँ से कहीं पे भी मार्केट में रिजेक्शन आ जाता है और इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है 718 के नीचे ऊपर से, तो हम लोगों को सेलिंग का एक ट्रेड मिल सकता है, जो मार्केट में हमें ये लेवल तक ला के रख देगा।
वो जो लेवल रहेगी 17,652 और 625 के आसपास रहेगा। अगर मार्केट में बैंक निफ्टी में बेरिश हो जाता है तो निफ्टी भी अगर नीचे आने लगता है तो होल्ड करिएगा ट्रेड को, शायद ये 653 625 टूट जाए तो नीचे के लेवल 570 भी मार्केट में दिख सकते हैं, बड़ा सेलिंग कल के डेट में आ सकता है। तो दैट्स वाई नीचे के लेवल भी मैं आपको बता दूं कि देखो नीचे के लेवल आएंगे 17,570। अगर एक बड़ी मूवमेंट कल होना है, देखो ये सब अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और बड़ी स्पीड से आएगा तो ये 650 625 ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो 570 क्विकली दिखेगा। अगर 570 भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपको मार्केट 17,500 और 473 के नीचे दिखेगा। उसके नीचे तो आप सीधा 382 के लेवल्स आएंगे। ये मैं एक दिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आगे भी ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो। ये बहुत क्रूशियल लेवल्स है क्योंकि निफ्टी में जो गैप पड़ी हुई ना, ये फिल करने की कोशिश की जा सकती है, ऊपर के लेवल से शॉर्ट बनाया जा सकता है, तो 382 तक मार्केट आ सकता है अगले 3-4 दिन के लिए, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। सो ऑल यू कैन मार्क ऑल दिस लेवल्स एंड इन दिस वे वी कैन जज द मार्केट ऑल्सो। कहाँ ओपनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ओपनिंग के बाद मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ, अगर मार्केट हल्का सा यहाँ से ऊपर जाने लगे तो ये क्विक मोमेंटम के साथ होगा, नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ सेलिंग या उसके ऊपर बाइंग की मिल सकती है। सो थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिएगा। मैं थोड़ा सा कल अगर यहाँ पे मुझे बुलिश ट्रेड दिखता है, प्राइस एक्शन बनता है, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, हायर लोज बन रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट पे चीज़ें क्लियर हो रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए हम लोग बुलिश जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा से कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है, और प्राइस एक्शन बनेगा तो कोई टेंशन है ही नहीं। उस समय पे फिन निफ्टी में मैं जाके ट्रेड करूँगा। फिन निफ्टी के लेवल्स मैं अभी तक नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, बट फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इतना निफ्टी में मुझे प्रॉफिट होने वाला है, उससे कहीं गुना ज़्यादा मुझे फिन निफ्टी में होगा, और मार्केट यही कहीं टाइम पास भी करते रहे तो मेरे ऑप्शन जीरो की तरफ आ जाएंगे। सो कीप दिस इन माइंड। तो आई विल ट्राई टू ट्रेड इन फिन निफ्टी ड्यू टू द ओनली एक्सपायरी। अगर आपको फिन निफ्टी की भी लेवल चाहिए तो मैं आपको आगे देते जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि फिन निफ्टी के लेवल चाहिए क्या नहीं। तो आज का ओवरऑल डे आपका कैसा रहा वो आप मुझे बता सकते हो। बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट हुई जिसमें हम लोगों ने कुछ कॉल बाय किए थे, अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आप जाके टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें अपडेट देख सकते हो। एट द सेम टाइम मैंने जब अपडेट किया था वहाँ से भी अच्छी 25 to 30 पॉइंट्स की मूवमेंट वहाँ पे हो चुकी थी। उसके बाद में जब मैं देने के बाद एक क्विक ट्रेड आप लोगों को दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू। एज मैक्सिमम पीपल जो पुराने लोग हैं उन लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे मार्केट में ही नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट एट द सेम टाइम इन रियल लाइफ, इन माय प्रोफेशनल लाइफ, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसी अच्छे त्यौहार पे, अच्छे दिन के ऊपर तो हम लोगों ने एक डिस्काउंट ऑफर लाया कोर्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स चेक कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे वो कूपन आप लोगों को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।